तो चलो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा नाम के चैप्टर को वन बाय वन उड़ाते हुए चले जाएंगे। इसको टॉपिक वाइज मैंने ब्रेक डाउन किया है। इसको टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करने में ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स के अंदर दिख जाएंगे। ओके, सबसे पहला टॉपिक है ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व से रिलेटेड सारे पॉसिबल एमसीक्यूज जो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहला लेस देन एंड मोर देन ओजाइव मीट स्लैश इंटरसेक्ट एट मीडियन। एक बात याद रखना जरूरी है कि मीडियन इज Q2, मीडियन इज D5, मीडियन इज P50। और ये सारे क्या है? ये सारे पार्टीशियन वैल्यूज है। Therefore, ogive curve can be used for what? Partition values। ये फंडा हमें इसमें से इनडायरेक्टली सीखने मिलता है, राइट? लेस देन एंड मोर देन, लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन give us a graph called ogive। give us a graph called ogive। Third, ogive is used for determining median and partition values। और पार्टीशन वैल्यूज में है स्पेशल फोकस ऑन क्वार्टाइल्स। द फोर्थ वन, राइट? ओजाइव is perpendicular on x-axis from point of intersection of both less than and more than frequency and that perpendicular point will give us the median। The perpendicular point will give us the median, right? The x coordinate, you know that any point, if it has to be put on a graph, it has got two coordinates. This is the x coordinate and this is the y coordinate। The x coordinate indicates the upper limit of class interval। So if the class interval is 10 to 20, this is your x coordinate over here. And the y coordinate is the cumulative frequency। So if I say 10 to 20 has a frequency of 10, 20 to 30 has a frequency of 12, 30 to 40 has a frequency of 8. What is cumulative frequency? 10, 22 and 30। ये सारे क्या है? ये सारे आपके y कोऑर्डिनेट्स है। ये सारे आपके क्या है? ये y कोऑर्डिनेट्स है। और ये जो है 20, ये जो है 30, ये जो है x, ये आपके क्या बन जाते हैं? ये आपके x कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। जब भी आप इन x और y कोऑर्डिनेट्स को लेकर के एक ग्राफ को प्लॉट करते हो, वो ग्राफ क्या बन जाता है? वो ग्राफ बन जाता है, वो ग्राफ बन जाता है ओजाइव। व्हेन दिस इज प्लॉटेड,
you get ogive. When this is plotted, what do you get? You get ogive. Next, ogive is described as a graphical presentation of cumulative frequency distribution. Seventh, always remember that less than cumulative frequency will give us median, and median is nothing but Q2. So your quartiles can be acquired from a less than cumulative frequency. ये 7 MCQs, इनमें से कोई एक will strike in the paper generally they ask theory. तो ये आपका पूरा ओजाइव कर्व नाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तितर बितर है, इधर उधर बिखरा हुआ है, वो एक साथ ला करके हमने इकट्ठा कर दिया है. These are all the possible questions that the institute has asked and may ask on ogive curve, right? क्या ये आपको समझ में आ रहा है everyone? This is your entire ogive data. What is this? This is your entire ogive data. इसके बेसिस पे आप ओजाइव के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे. ये आपका पहला स्क्रीनशॉट बन जाता है. ऋषि ध्यान से ये स्क्रीनशॉट को लीजिए और एक फाइल में पोस्ट करके रख दीजिए. यस सर, ठीक है. अब अगला कॉन्सेप्ट है हिस्टोग्राम. अगला कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. अब हिस्टोग्राम इज द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन of grouped frequency distribution. Second, histogram is used to find मोड. मोड का मतलब क्या? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो है वो आप हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर सकते हो. नेक्स्ट, हिस्टोग्राम is drawn by using exclusive type frequency distribution. What type of frequency distribution? Exclusive type of frequency distribution. इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड यूजिंग हिस्टोग्राम, ओजाइव, पाई चार्ट, बार चार्ट. योर आंसर इज हिस्टोग्राम. फिर आपको आएगा हिस्टोग्राम इज यूज ड्रॉन बाय यूजिंग एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ऑर्डिनल, कार्डिनल. आप आंसर क्या है? आंसर इज एक्सक्लूसिव. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस frequency distribution of a series. Next, frequency density जो हमने कल डिस्कस किया था, frequency density is used for drawing histogram. Next, histogram can be shown as a rectangle. इधर मैं 2D लिख रहा हूं, उसका मीनिंग आपको अगले इसमें पता चलेगा. हिस्टोग्राम can be used to predict mean, median, mode. It can be used to predict. It cannot be used to draw, but in this mode can be plotted. Mode can be plotted. मीडियन की प्लॉटिंग के लिए
क्या यूज करेंगे? ओनली ओजाइव। मीडियन की प्रेडिक्शन के लिए हिस्टोग्राम यूज हो सकता है, आई बात समझ में? बट इट कैन नॉट प्रेडिक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, देयरफॉर वेरिएंस भी नहीं कर सकता। वेरिएंस ऑल्सो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। बेहद ज्यादा जरूरी पॉइंट, बेहद ज्यादा जरूरी पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये काफी बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है। ये एक कम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। आपका फंडा बहुत सिंपल है, आज के लेक्चर के बाद इसे मेमोराइज करना है। तो चलिए इसको पहले आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ऋषि स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। हाँ ले लिया। अब आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर्स बेस्ड ऑन डायमेंशंस। तो चलिए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें से वन डायमेंशनल है, कौन से वन नहीं है, कौन से टू है, कौन से थ्री नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वन डायमेंशनल इज बार डायग्राम एंड लाइन डायग्राम। टू डायमेंशनल में आता है पाई चार्ट, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब अपना माइंड यूज कीजिए। अगर रेक्टेंगल आता है तो हिस्टोग्राम भी आ जाएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम कैन इज लाइक अ रेक्टेंगल। और थ्री डायमेंशनल में क्या आता है? क्यूब आता है। अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट काम की चीज है। एक छोटू सा एमसीक्यू इस पे आ गया तो मार्क्स आपके जेब में पड़ने चाहिए। ऋषि प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है सर। ठीक है जी। वेरी वेरी सिंपल। अभी एक इंपॉर्टेंट थियरी पॉइंट है, वो है रिक्विजिट्स ऑफ गुड डेटा क्लासिफिकेशन। ये क्या है? रिक्विजिट्स ऑफ गुड डेटा क्लासिफिकेशन। सबसे पहले, इट शुड बी एग्जॉस्टिव। सेकंड, शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड, should be unambiguous. Fourth point, should be stable and flexible. Fifth point, should be homogeneous. Sixth point, should reveal classification. Right? What are these? These are requisites of good data classification. इसमें आएगा which one of the following is a requisite और which one of the following is not a requisite। आपको इस किस्म का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो चलिए इसे नोट डाउन या इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ले लिया ऋषि? यस सर। नेक्स्ट, अभी आता है सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा में मेन है आपका प्राइमरी और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो खुद आप इकट्ठा करते हो। इट इज दैट डेटा which is accumulated, collated और collected by the investigator और researcher। एग्जाम्पल, क्वेश्चन है, आप खुद लोगों को पूछते हो आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ से हो, आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, आप आपका आपके घर में कितने बार आप चाय पीते हो। ये क्या है? ये क्वेश्चन है।
सेकेंडरी डेटा है कहीं से लिया हुआ डेटा। इसका मीनिंग क्या है? कहीं से लिया हुआ डेटा, ये क्या होता है? ये सेकेंडरी डेटा होता है। इसके एग्जांपल्स देखो, सेंसस, इंटरनेट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, रिसर्च आर्टिकल। आपका लिखा हुआ रिसर्च आर्टिकल किसी और का सेकेंडरी डेटा है, याद रखिएगा। जर्नल्स। अब सेंसस में क्या आएगा? एज, कास्ट, रिलीजन। ये क्या है? ये सोर्सेज ऑफ डेटा है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, डेटा के अपने अपनी क्वालिटीज होती है। डेटा की क्वालिटी को एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। तो आपका एज, आपका स्किन टोन, आपकी हाइट, आपका नेचर, फूड का टेस्ट, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्वालिटेटिव है, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स है। राइट? ये क्या है? ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स है। अभी प्रॉफिट मेड बाय कंपनी, ये एट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि वो उस कंपनी की क्वालिटी नहीं होती। प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी क्या होता है? ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अभी इसका मीनिंग समझना बहुत आसान है। वेरिएबल मतलब वो चीज जिसकी वैल्यू बदलते जाती है। और कंपनी क्या प्रॉफिट कमाती है? हर साल बदलता जाता है। तो कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला वेरिएबल को कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसका एग्जांपल है प्रॉफिट मेड बाय कंपनी। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? यस और नो? गिव मी थम्स अप। बेहद आसान है, बेहद आसान है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। वन रीडिंग एंड इट्स डन फॉर यू। ऋषि बेटा स्क्रीनशॉट। यस सर, ठीक है। टेकन? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे छोटा सा टॉपिक, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, छोटा सा टॉपिक, पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट होता है टू डायमेंशनल, जैसा कि आप जानते हो। पाई चार्ट इज अ टू डायमेंशनल फिगर, एज यू नो। सबसे पहली बात ये। नेक्स्ट, अभी सपोज मैं कहता हूं कि मुझे एक 5 ईयर प्लान बनाना है। मुझे क्या करना है? मुझे 5 ईयर प्लान ऑफ कैपिटल आउटले बनाना है। तो इस कैपिटल आउटले के अंदर मैं चूज करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं चूज करता हूं पब्लिक हेल्थ, मैं चूज करता हूं एजुकेशन। राइट? ये मेरे फील्ड्स हैं। मैं नेक्स्ट चूज करता हूं स्पोर्ट्स, और मैं नेक्स्ट चूज करता हूं वुमन डेवलपमेंट एज अ गवर्नमेंट, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये अगर मैं एट्रीब्यूट्स को चूज करता हूं, और इसके लिए मैं कुछ एक अमुक खर्चा करता हूं। ये एक्सपेंसेस है, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 5,000 करोड़। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्पोर्ट्स 2,000 करोड़ एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके लिए मैं करता हूँ 8,000 करोड़, जस्ट एग्जाम्पल। ये आप किस पे प्लॉट कर सकते हो पता है? ये आप पाई चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो। अब मैं आपको स्पेसिफिकली ये एक पाई चार्ट बना करके दिखाता हूँ, इसकी वजह से आपके दिमाग में ये वंस एंड फॉर ऑल जो है ना, फिट हो जाएगा। एक दफा ये फिट हो गया आपके माइंड में, एक दफा ये फिट हो गया आपके माइंड में, यू विल बी इन द पोजिशन टू नॉट जस्ट रट्टा, बट ऑल्सो गेट इट डन प्रॉपरली। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ इंसर्ट करने को सिलेक्ट करता हूँ। राइट? और मैं यहाँ पे एक 2D पाई चार्ट लेता हूँ। राइट? ये 2D पाई चार्ट है। एंड एक सेकंड, सपोज ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन,
स्पोर्ट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। अभी इसमें मेरा आउटले है, इसमें क्या है, ये मेरा आउटले जा रहा है 10,000, 30,000, 5,000, 2,000 एंड 8,000। अभी यदि मैं इसको क्या करना चाहता हूं, मैं इसको आई वांट अ चार्ट एंड आई वांट अ पाई चार्ट। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एक ऑटोमेटिकली एक्सेल में एक पाई चार्ट मेरा बन गया। ये है एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल कि आप कैसे आपके डेटा का फटाफट पाई चार्ट इसे बना सकते हो। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पब्लिक हेल्थ वाला आ गया, ये है आपका पब्लिक हेल्थ। एजुकेशन आ गया, बराबर है। ये आपका स्पोर्ट्स आ गया, और ये यहाँ पे आपका एजुकेशन आ गया। ये सारी चीजें मैंने क्या कर दी, एक 2 डायमेंशनल पाई चार्ट पे डाल दी। क्या डाल दी, एक 2 डायमेंशनल पाई चार्ट पर रख दी। और यहाँ पे भी देखिए, आप जब भी पाई चार्ट देखते हो, आपको एक्सेल अपॉर्चुनिटी देता है टू टू डायमेंशनल पाई बनाने की। 3D पाई भी बनता है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो पाइस और ये सारे बनते हैं, दीज आर टू बी मेड ऑन अ पेपर, नॉट ऑन अ ग्राफिक। तो इसीलिए आपको पाई चार्ट हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर के तौर पे ही नजर में आएगा। ये यहाँ पे एक सिंपल से तरीके से व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड अ पाई चार्ट, बराबर है। नेक्स्ट, सो पाई चार्ट बेसिकली क्या करता है, इट पोर्शंस or allocates the data into various सब parts। ये आपने देखा, ये अगर आपका पाई है तो this is your first sub part, this will become your second sub part, this then becomes your next sub part, this then will become your another sub part, this then can become your another sub part. So these are examples of the various subparts that you can do by using a pie diagram. इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए ऋषि, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस विल Yes, हेल्प यू टू फिनिश द टॉपिक पाई चार्ट। ओके गाइस, सो पाई चार्ट इज टेकन केयर ऑफ। बड़े सारे एमसीक्यूज इसमें आपके हो रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बड़े सारे एमसीक्यूज इसमें हो रहे हैं, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एमसीक्यूज। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एमसीक्यूज। अब फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एमसीक्यू में सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास लेंथ। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। नंबर 2, exclusive series। In this, upper limit is not included in the class frequency। Third, range is equal to minimum value minus maximum value। Fourth, class interval or width is equal to upper limit minus lower limit। Next, what is a frequency? Frequency is the number of times a particular item appears in a class interval 10 to 20,
फ्रीक्वेंसी इज 8, मतलब 8 बार। 10 से 12 आपका स्कोर है, 8 लोगों ने किया। 20 से 30 आपका स्कोर है, 4 लोगों ने किया। 30 से 40 आपका स्कोर है, 12 लोगों ने किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी। इसका जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, तब याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? ओजाइव। क्या रखना है यार? इट विल बी यूज फॉर ओजाइव, कीप दैट मच इन माइंड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक ही सेकंड, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने शायद ये हिस्टोग्राम में लिखाया है, नहीं है, एक बार चेक कर लो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास इंटरवल्स मस्ट बी इक्वल फॉर हिस्टोग्राम। इसका कोई कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई सम नहीं पूछने वाला इस पे। ये आपका थियोरी क्वेश्चन है, और ये एक इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चन। इसमें फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम दोनों का आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम दोनों का आपका नॉलेज ये लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है? एम आई क्लियर अबाउट इट? यस और नो? हेलो Yes, स्टूडेंट, sir. समझ में आ रहा है नहीं? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है। क्या टाइप की होती है फ्रीक्वेंसी? एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और दूसरी होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बराबर है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्लास इंटरवल, जिसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, इसे कैलकुलेट करने का एक लॉगरिथम का फॉर्मूला है, विच इज 1+3.322 लॉग एन। क्या है फॉर्मूला? 1+1.322 लॉग एन। ये क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का फ्रीक्वेंसी रिलेटेड आपका फॉर्मूला है। ऋषि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें फ्रीक्वेंसी से सारे निगड़ित आपके एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो जाते हैं, हाँ राइट? जी। ओके। तो अभी तक आपने क्या किया? आपने ओजाइव किया, आपने हिस्टोग्राम किया, आपने पाई डायग्राम किया, आपने फ्रीक्वेंसी किया। ये बड़े बड़े आपके मेजर बकेट्स खत्म हो गए। अभी जनरल एमसीक्यूज, ठीक है? जनरल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, राइट? जनरल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, व्हेन the fluctuation is small, when the fluctuation is small, at this point in time, standard deviation is minimal और immaterial। फ्लक्चुएशन मतलब आप मीन से कितना डिफरेंस है, आप मीन से कितने दूर हो। सपोज कीजिए आपका डेटा ऐसे है 1 2 3 4, इसका मीन क्या आएगा? 4+7 3+2 9+1 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट? 2। सो एक्स बार इज इक्वल टू 2। सो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू फ्लक्चुएशन और डिविएशन। तो पहले केस में क्या है? -1 0 1 और 2। ये केस में क्या है? इट इज मिनिमल फ्लक्चुएशन, मिनिमल और स्मॉल फ्लक्चुएशन। समझ में आया सबको? ये क्या है? ये है फ्लक्चुएशन। आर यू विथ मी ऑन दैट? ये स्टूडेंट्स, हेलो, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है? दीज स्मॉल फ्लक्चुएशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉल्स बेसलाइन। व्हाट इज इट रिप्रेजेंटेड बाय? फॉल्स बेसलाइन। आई बात समझ में? ये पहला जनरल क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट करार दे सकते हो। नेक्स्ट, अ चार्ट that uses log values, logarithmic values is called a ratio chart. What is it called? It is called as a ratio chart. तो रेशो चार्ट में क्या यूज होता है भाई साहब? लॉगरिथमिक वैल्यूज यूज होते हैं। थर्ड, अगर आप
इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हो फॉर डेटा कलेक्शन, फॉर व्हाट? तो आप क्या कर रहे हो? आप पर्सनल कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, या फिर आप टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहे हो? नेक्स्ट, डेटा प्रेजेंटेशन तीन तरीके से हो सकती है। सबसे पहला टेक्स्ट, दूसरा टेबल, और तीसरा ग्राफिकल। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लेफ्ट पार्ट of a table that describes the rows is called stub. What is it called? It is called stub of the table. क्या है वर्ड यूज याद रखना है? स्टब, ये वर्ड याद रखना, स्टब ऑफ द टेबल। नेक्स्ट, जब भी आप टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन करते हो, दिस इज यूज्ड फॉर नॉमिनल डेटा। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है? नॉमिनल डेटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। छठा, बार डायग्राम जो होता है वो दो किस्म का होता है। आपके बार्स ऐसे बन सकते हैं, या फिर आपके बार्स ऐसे बन सकते। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, दिस और दिस कैन बी अ बार डायग्राम। सो इट यूजेस, द वर्ड इज vertical bars. Bar diagram uses what? Vertical bars. There can also be something known as where you are taking into consideration two components for comparison of two components, for comparison of two components of a variable. For example, if we are looking at profit, so we will want to compare sales and cost, right? For comparison of two components of a variable, and for relation of those components to the table, we can use something known as divided bar. What can we do? We can use a divided bar. What I'm showing you right now is a divided bar. What is this? This is a divided bar. What are you seeing in front of you, ladies and gentlemen? This is what? A divided bar. Am I clear about this? Yes or no? Yes, sir. Yes, Rishi? Screenshot, please. Done, sir. Next. ये कितने क्वेश्चन थे? ये 6 था, और ये आपका 7 नंबर था। अब चलता हूं 8 नंबर पे, 8वां नंबर। exclusive series are continuous. Exclusive series are continuous. Next, when you have to plot a relationship between two variables, you will use something called as line chart. Next, scrutiny
scrutiny helps us to check the accuracy and consistency of the data. Next, when we plot a distribution, example, profit of a company on a graph paper, it is presented using a bell-shaped curve. Profit can go up and it can come down. The curve that you have is a bell-shaped curve. What is this? This is a bell curve. Next, classification. Classification means separating items that have similar characteristics. Next, ideographs are called pictograms. Interactive graphics. Interactive graphics होते हैं ये एक किस्म के. If you are plotting more than one time series and units of variable are different, more than one time series and units of variable are different, you will use a multiple axis chart. What will you use? You will use a multiple axis chart. For research, we use, हैंडराइटिंग जरा ठीक कर लेता हूं. For research, we use processed and unprocessed data. And as I said, profitability can be used by doing what? A bell-shaped curve. ये मैंने 2 points आपको एक ही आंसर के अंदर I have covered it up for you. So अभी तक मैंने आपके साथ में क्या क्या डिस्कस किया? I did ogive, I did histogram, I did frequency, I did attributes, I did requisites of good data classification, secondary data, primary data की lists, एक general questions की एक laundry list आपको दे दी है और एक final चीज बच जाती है, एक फाइनल चीज बच जाती है विच इज द लास्ट पार्ट. ऋषि बेटा स्क्रीनशॉट प्लीज क्विकली. सेकंड सर. फाइनल पार्ट बन जाता है जिसे हम कहते हैं डेटा क्लासिफिकेशन. क्या बच जाता है? वन फाइनल पार्ट कॉल्ड एज डेटा क्लासिफिकेशन. इन डेटा क्लासिफिकेशन प्लीज अंडरस्टैंड you can have chronological data. What is the meaning of this? It is based on time. You can have geographical or spatial data. It is based on place. For example, cold drink consumption from 1970
टू 2000, ये आएगा 1970 टू 75, 1975 to 80, 1980 to 85, so on and so forth, 1995 to 2000. ये कितने मिलियन बॉटल्स कंज्यूम, कितने मिलियन बॉटल्स है यार, 1000 million, so on and so forth, based on time, based on place, right? Based on place, you can say Olympic athletes in India. So north zone, west zone, south zone, northeast zone, east zone and central zone. ये क्या हो गया? ये बेस्ड ऑन प्लेस बन गया। ये क्या बन गया? बेस्ड ऑन प्लेस। नेक्स्ट, qualitative, also called as ordinal, it is based on attributes. It is based on attributes. Now take a look at this. Sweet foods, spicy foods, ठीक है, tangy foods, salty foods, bland foods. क्लासिफाई करो बेस्ड ऑन व्हाट? क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव मतलब एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डेटा। नेक्स्ट क्या आ गया आपका? क्वांटिटेटिव डेटा। मार्क्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या बन गया आपका? क्वांटिटेटिव डेटा। इसको क्या बोलने का? कार्डिनल डेटा। क्या बोलने का इसको? कार्डिनल डेटा। ओके, अभी ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, statistics cannot deal with qualitative data. इसमें आप जलेबी जलेबी यहां लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? जलेबी। सॉल्टी में क्या लिखोगे? कचोरी। बराबर है? दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, दिस इज जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज a statistical measure, a statistical measure computed from sample observations is called as statistic, is called as statistic. With this, your graphical presentation of data chapter is over. Rishi, please take a screenshot. Rishi, please take a screenshot. Taken, sir. अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या याद रखना है? स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसे मैं कहता हूं स्टैट्स चैप्टर 1। इसमें दो किस्म के क्वेश्चंस है। आपके आएंगे थियरी और आपके आएंगे सम्स। सम्स में फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस, पाई चार्ट के एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लास इंटरवल के रिलेटेड क्वेश्चंस और केस स्टडीज। मतलब केस स्टडी में क्या होगा? देयर आर 200 पीपल इन एन ऑफिस, 150 आर मेन, 120 आर मैरिड मेन। वो जो वाला क्वेश्चन है ना, वो इसमें केस स्टडी में जाता है। थियरी हमने सारी कर ली है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे करके हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 इज ओवर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये 6 से 8 मार्क्स का आएगा और मैं यकीन कर सकता हूं कि इसमें आप मिनिमम 6 से 8 मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, चलो, थैंक यू सो मच।